ये लो। देखो बेटा, ये डाइटिंग वाइटिंग तुम अपने घर में जाकर करना, यहाँ पर नहीं। वैसे भी इतने सालों के बाद तुम आई हो यहाँ पर, आज जी भर के खाओ। हाँ, ये लीजिए ना, स्पेशल गुजराती डिश है, आपको अच्छी लगेगी। इतना प्यार मत दीजिए, वरना मैं यहीं रहने आ जाऊंगी। हाँ तो आ जाओ ना, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। सेवी, जैसी जानकी वैसी तुम भी तो हमारी बेटी जैसी ही हो। और आपने समीर के लिए जो किया है, उस पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपकर उसे आगे बढ़ने का जो मौका दिया है, उसके लिए थैंक्स सो मच निशा जी। कम ऑन जानकी, कॉल मी निशा। निशा जी बुलाती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। बड़ी तो तुम हो ही, इतना बड़ा कारोबार जो चलाती हो, है ना भाभी? अरे तुमने समीर को भी कितना बड़ा बना दिया, इनकी भी तो बड़ी हो तुम। कहाँ भाभी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया तुमने मेरे समीर को। इतना तो आजकल अपने भी नहीं करते। समीर खुद अपनी काबिलियत से इतना आगे बढ़ा है। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। आप जानकी, समीर बता रहा था कि इससे पहले वो तुम्हारे फादर के साथ बिजनेस में था। सॉरी जानकी, लेकिन मैं इसे तुम्हारे फादर का बैड लक कहूंगी, जो इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड आदमी आज उनके साथ काम नहीं कर रहा। But I'm very lucky कि इसी बहाने समीर मुझे मिल गया। I mean, अगर वो तुम्हारे फादर की कंपनी नहीं छोड़ता तो मेरी कंपनी कैसे ज्वाइन करता, राइट? भाग, भाई सच कहा था आपने। भाई समीर जैसे हीरे की परख तो निशा जैसे जौहरी कोई है। अब देखो ना, हमारे समीर को उससे कहां पहुंचा दिया। कहाँ? हाँ, भाई लड़की मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, फिर भी संस्कारी। डोंट फील बैड, और मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। कोकी भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको कहीं बुखार तो नहीं आ गया? क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ? नहीं, वो क्या है ना कि आप अपने सिवा और किसी की तारीफ नहीं करती कभी, इसीलिए मैंने पूछ लिया। अगर तुम तारीफ करने के काबिल हो ना, तो मैं जरूर तारीफ करती हूँ। हाँ, और इस घर में तो कोई है ही नहीं कि जिसकी तारीफ कर सके। कहाँ भाभी? भाभी डोंट फील बैड, पर सच बताइए, ये निशा वही लड़की है ना जिसके साथ आप समीर की शादी करना चाहती थी? हाँ, चाहती क्या थी? अगर ये जानकी बीच में नहीं आती ना, तो मैं उसी के साथ अपने समीर की शादी करती। कितनी सुशील लड़की है ना। और ये जानकी इतने बड़े बाप की बेटी है, लेकिन एक धेले के लायक नहीं। लेकिन घमंड तो ऐसा है जैसे करोड़ों लाकर दे रही हो हम लोगों को। आज तो, और अब तो घर की चाबियां भी हथिया ली उसने। चाबियों पे से याद आया, गुरु भाभी, आप तो बड़े दावे से कह रही थी ना कि चाबियां देखना तीनों बहुरानियां खुद लाकर मेरे हाथों में रख देंगी। क्या हुआ उसका? बस सही वक्त का इंतजार करो और फिर देखो कोकिला की शातिर चाल। फिलहाल तो मैं ये पता कर रही हूँ कि चाबियां उन तीनों में से है किसके पास? जानकी के पास। मनोहर भैया, हमने माँ और बापूजी के साथ ठीक नहीं किया। उन्होंने सोचा था हम 33 लाख में बड़ा घर लेंगे, लेकिन हमने। कांति भाई सच कह रहे, हम ऐसा कर सकते थे। तो फिर किया क्यों नहीं? इंदिरा भाभी करने देती? अरे साफ साफ कह दिया था उन्होंने, जैसा वो कहती है
वैसा ही बापूजी को कहना है, सेम टू सेम। अब इंदु पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो कांति? हाँ, बापूजी और मीठी बा को अलग अलग करने का फैसला इंदु का नहीं, कोकिला का था। देखा नहीं कितना कड़वा बोल रही थी वो। अब कोकिला कड़वा जरूर बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर इल्जाम उसी पे लगा दो। अलग करने का आइडिया और किसी का भी तो हो सकता है। मेरे सामने मत देखो। अरे मेरी भावना तो बेचारी गाय है, गाय का तो दिमाग ही नहीं है। इंदिरा भाभी इस घर में सबसे बड़ी है। हर फैसले की शुरुआत इंदिरा भाभी से होती है। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर इंदिरा भाभी ने कुछ नहीं किया है तो कोकी ने भी कुछ नहीं किया है, सेम टू सेम। कुछ भी कहो, ये तीनों महारानियां है एक से बढ़कर एक। ये बात सही है, तीनों बुराई के मामले में तो बिल्कुल आगे ही रहती है। और मेरी भावना भी है भाभी करके बीच में घुस जाती है। कांति, तू कोकिला को कहीं घुमाने नहीं ले गया? अब देखना बेचारी कितना ध्यान रखती है सबका, तू भी तो उसका ध्यान रखा कर। कहीं घुमाने ले जा। हाँ मनहर भैया, फिर भी मैंने तो कोकी को साड़ी दिलाई थी, आपने तो इंदिरा भाभी को साड़ी भी नहीं दिलाई। एक अच्छी सी साड़ी दिला दीजिए ना मनहर भैया, आपका फर्ज बनता है कि नहीं? तू चिलपैड, रंग बदलने से दिमाग लोमड़ी का नहीं आता, नकल में भी अकल होनी चाहिए। हाँ, अब जो कुछ भी बोलना है वो मैं बोलूं। चल चल। अरे सुनो कोकी, क्या कमरे में चलने के लिए कोई पंडित बुलवाना पड़ेगा मुहूर्त निकालने के लिए? चलिए चलिए, कुछ जरूरी बातें हो जाए आज। चलिए आइए। अरे चलिए ना, चलिए। और मैं तो आपसे बात ही नहीं करूंगी। भावना, क्या हुआ? यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं सपना तो नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा समीर। इतने दिनों तुम मुझसे दूर थे, लेकिन आज जब फिर से मेरे पास आ गए हो, तब महसूस हो रहा है जिंदगी मुझसे कितनी दूर चली गई थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम अमेरिका में थी तब तुमने मुझे मिस किया, या फिर वहां की चकाचौंध में तुम मुझे भूल गए थे? भूल गया। जानकी, सच पूछो तो तुम्हारा चेहरा अगर मेरे आंखों के सामने से हटता तो ही तो मैं कुछ और देख पाता। सच? तुम्हारा फोन बज रहा है। बजने दो, एक बार देखो तो सही। नहीं देखना। जानकी, समीर, निशा, तुम्हारी निशा मैडम का फोन है। ना बेटा। अरे एक बार बात तो कर लो, कोई जरूरी काम हो सकता है। मैं इस वक्त इस दुनिया में अवेलेबल नहीं हूँ। समीर, हेलो हेलो हेलो। समीर, व्हाट इज दिस? इतना वक्त लग गया, तुमने निशा का फोन नहीं उठाया? किसी के साथ बिजी हो क्या? समीर इस वक्त
किसके साथ बिजी हो सकता है जानकी के अलावा? ओह, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। सच पूछो तो तुमने डिस्टर्ब किया, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ जानकी का हूं और किसी का नहीं। अब तो इसका मतलब मैंने तुम्हें वाकई में डिस्टर्ब किया। आई एम रियली सॉरी। एंजॉय योरसेल्फ। हम कल बात करते हैं। बाय। नहीं समीर, नहीं, मैं यहाँ अकेली और तुम वहां। नो, नो! अगर तुम ईशा के करीब नहीं हो, जानकी के करीब भी नहीं रह सकते। हेलो मिस्टर समीर, मैं निशा मैडम का मैनेजर बोल रहा हूँ। वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या पोजीशन है? उसमें अभी काफी काम बाकी है। किसी भी कंडीशन में कल सुबह तक वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल ही उसे गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए डिपॉजिट करना है। पर ये कैसे पॉसिबल है? उसमें तो अभी काफी काम बाकी है। सर इतना जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ, अभी आपके पास पूरी रात बाकी है। प्लीज डू इट। क्या हुआ? काम। जानकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी अकेले? अब तो समीर आ गया है फिर भी। और हाँ, समीर कहाँ है? ऑफिस गए। क्या? ऑफिस? वो भी अभी? जरूरी काम है बिंदिया। जानकी, मैं तुम्हारा क्या करूं? कोकी, चल जल्दी। अच्छा मौका है अपना काम पूरा करने के लिए। काम? कहाँ रखी होगी जानकी ने चाबियां? मैं कहाँ से शुरू? यहाँ से शुरू करती हूँ। तुम्हें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? अरे बिंदिया, वो तो मना ही कर रहा था, लेकिन मैंने ही उसे भेज दिया। कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स रेडी करनी थी उसे। और रखती है जानकी ने चाबियां। हाथ में साबुन लेकर घूम रही हूँ और ये अलमारी, जरूर अलमारी में हो। नहीं है। जाने जानकी ने कहाँ रख दी चाबियां? इतने गले में लगाकर तो नहीं घूम रही है? बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें सो जाना चाहिए? ओके, गुड नाइट। जानकी, 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 बोलो, बोलो, बोलो। नेक्स्ट टाइम समीर को ऐसा कभी मत करने देना। कभी नहीं करने दूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, हे भगवान, दूध तो फ्रिज में रखा ही नहीं।
कोकिला की जगह लेना चाहती थी ना तुम, और वो भी इन चाबियों के जरिए। अब देख, ये तेरी असली चाबी नहीं, मेरी ये नकली चाबी असली काम करेगी। ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेगी तुम्हारी बर्बादी के, तुम तीनों कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। You don't feel bad, हाँ बहुरानियों? एक कोकी भाभी, अरे एक चाबी जब इन तीनों से नहीं संभाली जाती तो इस घर की जिम्मेदारी क्या आग संभालेंगी ये तीनों? भावना, इस घर में किसी की इतनी औकात ही नहीं है जो कोकिला से टक्कर ले सके। कब आप बहुएं क्यों तान रही हैं? मैं आपकी नहीं, उन 3 बहुओं की बात कर रही हूँ। मैं भी उन्हीं तीनों के लिए बहुएं तान रही हूँ। गुरु भाभी, पहले ये बताइए कि आपको ये चाबी मिली कैसे? जादू की छड़ी घुमाई और चाबी मेरे हाथ में है? मेहनत की है, दिमाग इस्तेमाल किया है। जो तेरे पास तो डोंट फील बैड। हाँ, अच्छा अब वो काम करने चले जिसके लिए कहा है तुमने। चलो। भाभी, आप यहीं खड़े रहना और ना पहरा देना, सिक्योरिटी। ओके? अगर कोई भी आया ना तो सीटी बजा देना, समझ गई ना? अब इस उम्र में तुम मुझसे सीटियां बजवाओगी? भाभी, मैं आपको किसी लड़की को छेड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, ताकि हम कहीं फंस न जाए। जल्दी करो ना। ये वही पेपर है जो माया ने बनाए थे? हाँ हाँ, कोकी सीटी। हाँ कोई आएगा तो बचाइएगा। सीटी। आप यहाँ जीका के कमरे में क्या कर रहे हैं? हम लोग सफाई बेटा। नहीं तो साफ सफाई कर रहे हैं। सफाई? अरे बेटा वो लोग यहाँ नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ा ही ना कि कमरा गंदा पड़ा रहेगा। सफाई तो करनी पड़ेगी ना उनके कमरे की भी। और तुम लोग करो ना, बैठे क्या हो, करो काम करो। आप भी अपनी जबान मत चलाइए, हाथ भी चलाइए। चलिए। अच्छा मैं भी करती हूँ। हमारी चाची भी ना। अच्छी बात है, आप करिए करिए। भावना की बच्ची, मोटी, साफ सफाई बोलने की क्या जरूरत थी? अरे सफाई तो बोला है, हाथ की सफाई थोड़े ही ना बोला है। क्यों डांट रही हो उसे? और आप कोकी सीटी सीटी बजा नहीं सकती थी ऐसे? मैं तुम दोनों की तरह आवारा नहीं हुआ करती थी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ नहीं, काम तमाम हो गया उनका। बस हाँ? भाभी, ये पेपर का आप क्या करेंगी? भावना, इन पेपर्स का मैं वो करूंगी कि तीनों बहुरानियों की रातों की नींद उड़ जाएगी। हमारे नाम से भी थर-थर कांपेंगी वो। कहाँ भाभी? लेकिन उन लोगों को पेपर्स की जरूरत पड़ी और यहाँ अलमारी में देखने के लिए आई तो क्या पेपर्स उन्हें वहीं मिलेंगे? जैसे निकाले हैं वैसे हम रख देंगे, लेकिन रखने से पहले ऐसा सॉलिड काम करूंगी, मेरी एक जबरदस्त चाल। इन पेपर्स में मिठीबा मेंशन किसके नाम होगा ये अब मैं तय करूं।